हेलो बच्चों, कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद के वस्तुनिष्ठ हल करने जा रहे हैं हम। यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं। आप लोग इन वस्तुनिष्ठों को ध्यान से देखें। आप लोगों की वस्तुनिष्ठों की तैयारी यहीं से हो जाएगी, आपको और कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोग वस्तुनिष्ठों को ध्यान से देखें। हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेके आए हैं। इनसे बाहर वस्तुनिष्ठ जाने की संभावना नहीं है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखें और पढ़ें। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा है, अचर शून्य बहुपद को लिखिए। तो अचर शून्य बहुपद जो होते हैं, तो जिन पे घात 0 होती है वो अचर शून्य बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x पे घात 0 क्या हो गए, अचर शून्य बहुपद कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है। तो अभी हाल हमने घात देख ली कि अचर बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की अशून्य घात जो होती है वो क्या है, वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो अब द्विघात बहुपद में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इसको भी लिख सकते हैं, या आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दें 5x² प्लस 4x प्लस 3, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से आप उदाहरण लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 6, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखना है जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2। तो आप ax² प्लस bx प्लस c भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 1। तो ये भी आप द्विघात बहुपद का एक उदाहरण दे सकते हैं। कोई भी आप बहुपद का उदाहरण दे सकते हैं। तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण जे हो गया है, या जे भी है। ठीक है बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुपद 3x-2 का शून्यक है। तो इसके लिए आपको पता है कि हमें 3x-2 का शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लेंगे 3x-2 बराबर 0, और जब हमारा जो 2 है इस साइड आएगा तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा 3x बराबर हमारा हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस का 2 है, इस साइड आएगा बराबर के, तो प्लस का 2 हो जाएगा। यदि हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे x की गुणा में क्या है, 3 है, तो जिस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर है 3/2। तो जो बहुपद होगा, किसका बहुपद, 3x-2 का जो बहुपद होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा। कितना होगा, ये 2 लिखा है, 2/3 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 में x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं x² का गुणांक। तो x² जो है इसके गुणा में कौन है साथ में, तो इसके साथ में 2 हैं, इसलिए यहाँ पे जो गुणा होगा इसका क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। यदि आपसे पूछा जाता कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे 3 है, और x² का गुणांक हमारा 2 है। इसलिए यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो कितना है, 2 हो जाएगा। आपको पता है x² के गुणा में है 2, इसलिए वो उसका गुणांक कहलाता है। तो किसी भी संख्या के अगर साथ में कोई संख्या है, मतलब हम कहें कि यहाँ पे जो x है जो एक चर है और 2 एक अचर है, तो चर संख्या के साथ में अचर संख्या होती है तो वो उसका गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखें कि x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक 2 है, और यदि पूछ ले कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 3 होगा। इसलिए इसका x² का गुणांक क्या है, आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अभी हम उदाहरण भी देख चुके कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और इसका उदाहरण भी हम आपको बता चुके थे। तो द्विघात बहुपद का उदाहरण होगा ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। या और भी उदाहरण हो सकते हैं, माने 2x² प्लस x प्लस
1 ये भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। तो जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जिस पे कोई भी घात नहीं है, जैसे हम लिखें x + 1, तो इस पर कोई भी घात नहीं है तो यह एक रैखिक बहुपद है। इस पर घात है, यहाँ पे नहीं है, तो इसकी घात 1 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 1। तो हम कहें x + 1 पर घात कितनी है? 1 मानी जाएगी, इसलिए इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? और जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसलिए 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगला, यदि a + b + c बराबर 0 है तो aq + bq + cq बराबर क्या होगा? तो हम देखेंगे कि a + b + c बराबर कितना है हमारा? 0 यदि है तो aq + bq + cq बराबर हमारा होगा 3abc। क्या होगा? 3abc। अगला 8वां क्वेश्चन हमारा है कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो 100 घात के कितने घात? जिस पे 100 घात हो और केवल जिसका एक ही पद हो उसका उदाहरण हमें देना है। तो 100 घात इस पे है और एक ही पद है। आप और कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 22 पे घात 100, तो ये भी क्या है? 100 घात का एक पदी है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं 10x पे घात 100 या 22 पे घात 100, क्योंकि इसका पद कितना है? एक ही केवल पद है और घात कितनी है? 100। तो 100 घात के एक पदी का हमें उदाहरण देना है, तो आप दे सकते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो रैखिक बहुपद की हम अभी बता चुके कि रैखिक जो बहुपद होते हैं उसमें चर की घात अधिकतम 1 होती है, द्विघाती बहुपदों में 2 होती है, त्रिघाती बहुपदों में चर की घात 3 होती है। तो रैखिक बहुपद हम लिखेंगे x + 4। ये कौन सा बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है। इसमें चर की घात क्या है? जी है 1। और कौन सा पदी है? एक पदी, क्योंकि यहाँ पे केवल x है। यदि हम लिख दें x + y + 4, तो यह कैसे पदी है? यह कितनी घात है इस पे? यह पे दोनों पे एक एक घात है, मतलब रेखीय बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 101 पे घात 3 का मान क्या होगा? तो 101 पे घात 3 है तो इसको हम 100 + 3 लिख सकते हैं। 100 + 1, सॉरी, कितना लिख सकते हैं? 100 + 1 पे घात 3। तो 100 + 1 पे घात 3 हो गया। इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब। कितना लगेगा? a + b का होल क्यूब। आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, तो आप इसको आगे हल कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 10, 30, 30, 1। इसका आंसर क्या होगा? 10, 30, 30, 1। या आप इसको 3 बार गुणा करेंगे, 101 गुणा 101 गुणा 101, और गुणा करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 10, 30, 30, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x + 5 एक कैसा बहुपद है? तो आपको पता है जिसकी अधिकतम घात यदि 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे x पर घात कुछ नहीं है, मतलब कि x की घात 1 मानी जाएगी और यह एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, खाली x का गुणांक पूछा गया है, तो x के साथ में कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं x के साथ में। तो यहाँ पे x का गुणांक -1 होगा। यदि हमसे x² का गुणांक पूछा जाता तो इसके जो गुणा में खाली 1 है तो इसका आंसर 1 होता। अगला 13वां क्वेश्चन है, x + y का होल स्क्वायर ज्ञात सैल कीजिए। तो आपको फॉर्मूला आते ही होंगे, तो इसका आंसर है x² + 2xy + y²। तो x + y का होल स्क्वायर का सरलतम रूप क्या है? x² + 2xy + y²। अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा, बहुपद px बराबर 3x² + 5 है। तो यह कैसा है? तो 3x² जो है तो इस पे बहुपद पे घात अधिकतम कितनी है? 2 घात है। तो कैसे? द्विघात बहुपद है जी। क्या है? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें जो घात है वो घात 2 ज़्यादा है। यदि हम कहें आपसे 3x + 5,
तो जे कैसा है, जे एक रेखीय बहुपद है क्योंकि यहाँ पे घात कोई भी नहीं है और ऊपर वाले में हमारी घात क्या है, यहाँ पे घात हमारी 2 है। तो जिसकी घात अधिकतम 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अगला 15वां क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो त्रिघात बहुपद वे होते हैं जिनकी अधिकतम घात 3 होती है, उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यह कैसा बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है क्योंकि इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है। तो जिसकी अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद होता है। अगला क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो आप जानते हैं एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं। तो शून्यक ज्ञात करना आपको आता ही होगा, इसलिए इसका आंसर है 3 - 2। तो x² - x - 6 के जो शून्यक हैं वो 3 - 2 है, 3, -2। अगला 18वां हमारा क्वेश्चन है, x³ - y³ को सैल कीजिए। तो आपको फॉर्मूला आते होंगे, इसलिए है x³ और y³ का हमारा फॉर्मूला है x - y और कोष्टक x² प्लस y² प्लस xy। अगला 19वां हमारा क्वेश्चन होगा, बहुपद x + 2 का शून्यक है। तो आपको पता है x + 2 बराबर मानेंगे हम 0 और 2 को इस साइड लाएंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब x बराबर -2। इसका आंसर होगा x बराबर -2। अगला 20वां क्वेश्चन है, बहुपद में चर की घात सदैव 1 होती है। तो बहुपद में चर की घात कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो बहुपद में चर की घात कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो हमने कक्षा 9 पाठ 2 के 20 वस्तुनिष्ठ हल कर लिए हैं और ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं। इसलिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे वस्तुनिष्ठ लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों आज के लिए।